विजय प्रवेश यीशु मसीह का। यह वचन हम पाल्म संडे या फिर खजूर रविवार में हम लोग यह संदेश को सुनने पाएंगे। यह जो संदेश है बाइबल के चारों सुसमाचार में वर्णित है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने जीवन काल के अंतिम समय में लोगों के उद्धार के लिए जब अपने कदमों को बढ़ा रहा है, तो उस समय वो यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहा है और वो जैतून नामक पहाड़ के बैतफागे के पास जब वो पहुंचते हैं अपने चेलों के साथ, तो अपने दो चेलों से वो कहता है कि तुम बगल वाला नगर में जाओ और वहां तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा जिससे तुम खोल के ले आना। और यदि तुम्हें खोलते समय वो मालिक तुम्हें पूछे कि तुम इसे क्यों ले जा रहे हो, तो उससे कहना कि हमारे प्रभु का इसका प्रयोजन है। यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज को ध्यान करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो सब कुछ जानता है। यहाँ पर देखिए वो अपने चेलों से ये कह रहा है कि तुम उस गांव में जाना। यीशु मसीह को पता था कि वो कौन से गांव को में उसको जाना है और वहां पर किस घर में वो गधी का बच्चा मिलेगा। और यीशु मसीह को ये भी पता था कि उस पर कोई नहीं चढ़ा है, वो किसी काम के उपयोग में नहीं आया है। और हम देखते हैं ये दूसरी बात तो, और हम देखते हैं कि मालिक उससे उनसे क्या कहने वाला है और उसका उत्तर उन्हें क्या देना पड़ेगा। ये सारे आ, परिचय हम कहेंगे नहीं, इसका सारा एड्रेस वो दे के भेजता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। लोगों के मन में विचार में मतलब वो लोग क्या सोच रहे हैं वो सब वो कुछ जानता है। हम इस धोखे में ना रहें कि हम किसी के विरोध में बुरा सोचे और प्रभु हमारे विषय में ना जाने। हम इस धोखे में ना रहें। मेरे प्रियो, हमारे अंदर जो मन में छुपी हुई है उन सारी बातों को वो जानता है, इसलिए किसी के विषय में हमें बुरा हम सोच ही नहीं सकते। मेरे प्रियो, हम धोखे में ना रहें, नहीं तो हमें अंत में हमें लेखा देना पड़ेगा, हमारा न्याय होगा। मेरे प्रियो, हम बाइबल में पाते हैं कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग है, कहता है बाइबल। फिर हम आगे और भी वचनों को पढ़ेंगे और देखेंगे। आपने कभी सुना होगा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना नहीं, ताकि उसमें कोई बुराई नहीं आ सके। जैसा यीशु मसीह अपने चेलों से कहा था कि उस नगर में जाना, ठीक वैसे ही वे लोग उस नगर में जाते हैं और उस गधा को बंधा हुआ पाते हैं उस घर में। और जब खोलते हैं उस मालिक पूछता है कि तुम इसे क्यों ले जाते हो। फिर वे बोलते हैं कि हमारा प्रभु का इसका प्रयोजन है, और वैसा ही होता है। और उस गधे के पेट में कपड़ा बिछा के यीशु को वहाँ बैठा देते हैं। फिर जब वे यरूशलेम की ओर आते हैं तो हम देखते हैं मार्ग में लोग कपड़ा बिछाते हैं यीशु मसीह के स्वागत में। फिर खजूर की डाली और डालियों को ला करके मार्गों पर बिछाया जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जो यीशु मसीह यह कार्य को कर रहा है कि पुराने नियम में हम देखते हैं जकरिया नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसका 9 से आगे 12 पद हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम पाएंगे कि यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी हुई थी यीशु मसीह उसे पूरा किया। हे सियोन की बेटी से कह, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा है, वरन गधी के बच्चे पर। मेरे प्रियो, और हम यहाँ पर देख रहे हैं यीशु मसीह उन सारी भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा था जो उसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने कहा था। और
हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह उसका जो उद्देश्य है उसे आगे पूरा करने की वो जा रहा था। हम यहाँ पर एक चीज को ध्यान देंगे, गधे की बच्चा। आज हम गधा किसे कहते हैं? जो बच्चे पढ़ने लिखने में आ, कमजोर होते हैं, या फिर मानसिक रूप से वे परिपक्व परिपक्व नहीं होते हैं, और कई बार वे लोग मूर्खतापूर्ण काम कर देते हैं, जिससे लोग कहते हैं कि तू गधा है, गधा बोल देते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह यरूशलेम में विजय यात्रा कर रहा है, और वो कहाँ पे बैठ के आ रहा है? गधे पर। ना कि वो रथ या फिर घोड़े या फिर हाथी। इन सब में ये सब क्या है? राजकीय सवारियां हैं, जिसमें राजा लोग सवारी करते थे। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग, धरती, पूरे दुनिया का राजा है। और वो देख रहा, उसे देखिए, वो कहाँ पे बैठ के आ रहा है? गधे पर। मेरे प्रियो, ये जो गधा है ये शांति का प्रतीक है। यीशु मसीह लड़ाई करने नहीं आ रहा था, वो शांति की स्थापना करने आ रहा था। वो युद्ध करने नहीं आया। मेरे प्रियो, लोगों को शांति की जरूरत है, लोगों को शांति मिले। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि गधा जो तुच्छ समझा जाता है, जिसका अस्तित्वहीन है, वो मूर्खता या बुद्धि की हीनता का प्रतीक है, जिसमें कि यीशु मसीह बैठता है और उसका मान, उसका सम्मान, उसका प्रतिष्ठा होने लगता है। मेरे प्रियो, जो बच्चे जो बच्चों को गधा बोला जाता है, उन बच्चों को आज आनंद होना चाहिए, खुश होना चाहिए। यह समझे कि जिस गधे पर यीशु मसीह बैठा है वो गधा आप हो, वे बच्चे, ऐसा समझिए। मेरे प्रियो, जिसे दुनिया तुच्छ समझती है, हीन समझता है, उसे ही परमेश्वर महान बना देता है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठा हुआ आ रहा है, तो लोग वहां पर कपड़े बिछा रहे हैं, डालियां बिछा रहे हैं, परंतु उसमें कौन चल रहा है? गधा नहीं, उसमें गधा चल रहा है। गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठने के दौरान या बैठने के बाद हम गधा का मान और उसकी प्रतिष्ठा को देखते हैं। जब हम अपने प्रभु को स्वामी बना के स्वामी बना के दिल में बैठा देते हैं, दिल में बैठाते हैं, और उस रास्ते पर चलने लगते हैं जिस रास्ते पर प्रभु हमें चलना चाहते हैं, तब हम सम्मान पाते हैं। और उस गधे को जो मिला, उसी तरह हमें भी प्रतिष्ठा मिलती है। उस समय भीड़ क्या कह रही थी कि धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। वहां के लोग यानी भीड़ ने यीशु मसीह को राजा मान लिया था। वे राजा समझ रहे थे यीशु मसीह को, और वे ये समझ रहे थे कि वो हमें रोम के दासत्व से छुड़ाएंगे, ऐसा यीशु मसीह को समझ रहे थे। और उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया था। उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों की भूख को मिटा दिया था। और उन्हें ऐसा लगा, वे ये समझने लगे थे कि जब ये राजा बनेगा तो हमारे राज्य में भूख नहीं होगी। फिर उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह ने बीमारियों को चंगा कर देता था, ठीक कर देता था। तो वे ये सोचने लगे थे कि यदि यीशु मसीह राजा बनता है तो हमारे राज्य में कोई बीमार नहीं होगा, और यदि बीमार होंगे तो यीशु मसीह उसे ठीक कर देंगे। फिर उन्होंने क्या देखा था कि मुर्दे जिलाए जाते हैं, यीशु मसीह उन्हें जिलाता है। तो उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे राज्य में कोई नहीं मरेगा, और यदि मर भी जाए तो यीशु मसीह उन्हें जिंदा कर देगा।
मेरे प्रियो, वे यीशु मसीह को संसारिक राजा के रूप में देख रहे थे और वे उसी रूप में उसे ग्रहण कर रहे थे कि यीशु मसीह जब राजा बनेगा तो हमारे राज्य में ना भूखमारी होगी, ना बीमारी होगी, ना ही मृत्यु होगी। वे यीशु मसीह के संसारिक राजा के पद पर, राजगद्दी पर वे बैठाना चाह रहे थे और इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह के स्वागत में गा रहे थे कि होसन्ना, नहीं, जिसका अर्थ होता है कि हमें अभी बचा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वो तो अनंत काल का राजा है। वे इस संसार के भूख, प्यास, मरी, बीमारी, इन सब से वे लोग छुटकारा पाना चाह रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उन्हें पापों से छुड़ाना चाह रहा था। नहीं, पापों से छुड़ाने के लिए आया हुआ है, इस बात को वे नहीं जान पा रहे थे। मेरे प्रियो, क्या आप भी सांसारिक चीजें ही प्राप्त करना चाहते हैं? क्या उस भीड़ की तरह आप भी सांसारिक चीजें ही प्राप्त करना चाहते हैं? आज लोगों को देखिए कि लोग आज यीशु मसीह से बड़ा घर, बंगला, गाड़ी, उनके बच्चों का वीजा विदेशों में हो जाए, है ना, मिल जाए। आज लोगों को उद्धार या पाप की क्षमा नहीं, बल्कि इस संसार की परेशानियों से छुटकारा चाहिए, है ना। जो प्रचारक या भविष्यवक्ता भविष्यों की सुनहरे सपने दिखाते हैं, वे बोलते हैं कि यीशु के पास आइए, आपको बड़ा घर मिल जाएगा, अच्छा बंगला मिलेंगे, आपको चंगाई मिलेगी, आपको ये सारे सुख सुविधाएं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जो प्रचारक या भविष्यवक्ता इस तरह की भविष्यवाणी या प्रचार करते हैं तो वहां पर आप देखिए कितना भीड़ जमा हुआ रहता है। लेकिन जो प्रचारक या भविष्यवक्ता पापों की क्षमा, मन फिराने का प्रचार करते हैं, वहां भीड़ नहीं होती। मेरे प्रियो, उस समय भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी और आज भी भीड़ यीशु के पीछे इसलिए है कि संसारिक आशीष उन्हें चाहिए, संसारिक सुख सुविधा चाहिए लोगों को। पर वे ये नहीं जानते थे कि यीशु मसीह ने उन्हें स्वर्ग में सब प्रकार की आशीषें पहले ही दे रखी है। मेरे प्रियो, आज लोगों को आत्मिक नहीं परंतु संसारिक आशीषें चाहिए। यही भीड़ को देखिए, होसन्ना के नारे लगा रही है और 3 दिन के बाद में हम देखते हैं कि यही भीड़ क्या कह रही है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ, और वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बरअब्बा को छोड़ दो। मेरे प्रियो, जब भीड़ ने देखा कि 3 दिन के बाद यीशु मसीह राजा नहीं बन रहे हैं, तो उन्होंने जो सपना देखा था कि हम रोम सरकार के दासत्व से छुड़ाए जाएंगे, भूख नहीं होगा, मरी नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, सब यीशु मसीह ठीक कर देंगे, ये जो सपना उन्होंने देखा था, जब यीशु मसीह राजा नहीं बन रहे हैं संसार में, तो उनका सपना चूर हो जाता है और यीशु के विरोध में वे बोलने लगते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, ऐसे नारा लगाने लगते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप भी तो उस भीड़ में से नहीं हो, या फिर उस भीड़ में तो नहीं हो? मेरे प्रियो, आज क्या आप आशा पूरी ना होने पर यीशु के विरोध में, प्रभु के विरोध में बातें तो नहीं करते हो? मेरे प्रियो, क्या आप भी उस भीड़ की तरह सांसारिक आशीष पाना चाहते हो? मेरे प्रियो, परंतु यीशु मसीह उस अनंत काल का वो छुटकारा देना चाहता है। तब आगे हम देखते हैं कि यीशु भीड़ के साथ में यरूशलेम में प्रवेश करता है और बड़े आनंद और खुशी के साथ में यरूशलेम में उसका प्रवेश होता है। हम देखते हैं इस चिल्लाहट को
जब यरूशलेम के निवासी जानते हैं तो उनमें हलचल मचती है। ये कौन है? कौन आ रहा है जो इतना चिल्लाहट हो रही है? मेरे प्रियो, हम देखते हैं उनमें फरीसी भी थे और वे कहने लगते हैं यीशु से कि तुम अपने चेलों से कह कि ये भीड़ जो चिल्ला रही है ये शांत हो जाए। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यरूशलेम में ऐसा स्वागत हुआ यीशु का कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। इसलिए लोग कहने लगे कि ये क्या हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। वे आश्चर्य हुए। एक नासरत का नगर का यीशु जो कि बढ़ाई का बेटा है, उसके लिए इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, और फारिसियों ने ऐसा करने के लिए मना किया। वे नहीं चाहते थे कि परमेश्वर के नगर में कोई इस तरह का काम करे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु की बातों पर आज हमें विचार करनी चाहिए। नहीं, विचार करना बहुत जरूरी है। यीशु ने क्या कहा? यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, है ना? पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज लोग प्रभु की बड़ाई करना कम कर दिया है। परमेश्वर पत्थरों के द्वारा अपनी महिमा ले रहा है। कैसे कैसे ले रहा है? देखिए, पहली तो मोबाइल, है ना? मोबाइल, टीवी, रेडियो, इन सब से दुनिया के कोने कोने से यीशु परमेश्वर महिमा ले रहा है। आज लोग प्रभु की महिमा कम कर दिए। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमें इसलिए रखा है कि हम जगह जगह पर जाएं और उसके नाम का प्रचार करें, उसकी गवाही दें, उसके विषय में बताएं, ताकि लोग जाने कि यीशु ही प्रभु है, वह ही उद्धार करता है, जो लोगों के पापों को बचाने के लिए आया। यदि हम यह काम ना करें तो प्रभु ऐसे माध्यमों को खड़ा करेगा जिससे कि जाति जाति के लोगों तक उसका संदेश पहुंचाया जाएगा। मेरे प्रियो, यह भी लिखा हुआ है कि जब तक कि राज्य का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक ना पहुंच जाए, तब तक उसका यानी दुनिया का अंत नहीं होगा। पूरे जगत में उसका राज्य का सुसमाचार पहुंचाने के बाद ही दुनिया अंत होगी। मेरे प्रियो, तो हमें आज प्रभु के इन वचनों पर ध्यान देना है कि प्रभु ने जो कहा है कि दुनिया के अंत तक हमें उसकी सुसमाचार यानी उसके राज्य की फैलाव करना है, उसकी महिमा करना है। जो लोग नहीं जान रहे हैं यीशु मसीह के विषय में, वे भी जाने। मेरे प्रियो, आज तो मनुष्य से ज़्यादा मोबाइल, रेडियो में परमेश्वर की महिमा हो रही। हम इधर चला देते हैं गाने, मोबाइल में गाना बज रहा है, परमेश्वर की महिमा हो रही नहीं। आज लोगों के मुखों से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह कहा कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा, तो आप आज से ही करना शुरू कीजिए। आज संसार की आशीषों के लिए मत तड़पिए। परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीषें दे रखा है हमें स्वर्ग में। मेरे प्रियो, इसलिए आइए अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को बड़ाई मिले, और वहां की आशीष के लिए आज हमें तड़प रखनी है। इस वचन से आपको उम्मीद है कि बहुत आशीष मिली होगी,
आप समझ गए होंगे। आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें, वे जानें और भी आशीष हो आशीषित हो। और विशेष रूप से आप कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको